हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, बात उन पे करने वाले हैं। पैनिक का काफ़ी बड़ा माहौल फ़िलहाल मार्केट में है क्योंकि स्टॉक ने आज अपना निचला सपोर्ट ब्रेक किया है। चलिए डरिए मत, पहले जान लीजिए उसके बाद समझ लीजिए कि हमें क्या करना है। जो रिजल्ट्स है वो कहीं ना कहीं आपको सभी के सामने 6 बजे मतलब 6 PM को यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। और अल्दो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें हम देखेंगे जो कि आपको समझ जाएंगे। अब वैसे देखा जाए तो काफ़ी लोग पैनिक काफ़ी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि कभी कभी ऑपरेटर्स अपना पैनिक औरों से क्रिएट करवाते हैं। सो डरिए मत, पहले जान लीजिए क्योंकि काफ़ी लोग लॉस में हैं। सो अब क्या करना है कमेंट्स में हमें बार बार पूछ रहे हैं, चलिए देख लीजिए। सो आपके सामने आप देख सकते हैं 5G सर्विसेज लॉन्च इन 22 cities across 13 circles. 4G expansion continues, strategic investment payoff as subscribers loss shrink by 90%. सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 90% से जो सब्सक्राइबर्स का लॉस है, मतलब जो सब्सक्राइबर्स अभी तक जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में आपको 90% से डायरेक्टली कम होते हुए दिखे हैं। मतलब जो लोग अभी तक वोडाफोन आइडिया को यूज़ करना बंद कर रहे थे, सो कहीं ना कहीं अपने सब्सक्राइबर्स को खोने से वोडाफोन आइडिया इस क्वार्टर में 90% से बेहतर तरीके से आगे है। मतलब 90% से कहीं ना कहीं आप क्या भी कर सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स का जाना बंद हो चुका है। ओके, आगे आप देख सकते हैं हाइलाइट्स ऑफ फॉर द क्वार्टर। रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर स्टूड एट ₹110.2 बिलियन, YOY ग्रोथ 4.9%। रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर में 4.9% की ग्रोथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कैश एबिटा फॉर द क्वार्टर ऑफ ₹21.8 बिलियन ग्रीव बाय 3.7% ऑन YOY बेसिस। मतलब यहाँ पर ईबिटा में आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.7% का कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर ग्रोथ ही दिख रहा है। कस्टमर्स ARPU फॉर द क्वार्टर स्टूड एट 177 वर्सेस ₹154 इन क्वार्टर 1 FY25। मीन्स YOY कहीं ना कहीं ARPU कस्टमर्स में 15% का ग्रोथ आपको यहाँ पर डायरेक्टली देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे इस बात को सबसे पहले समझ लीजिए कि वोडाफोन आइडिया में पिछले बारी से इस बारी, या फिर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लीजिए या फिर डायरेक्टली ईयर ऑन ईयर अगर हम यहाँ पर आपको कंपेयर करते हैं, तो इस स्टॉक में कंपनी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम या फिर आप कह सकते हैं कि कंपनी में कुछ ना कुछ बेहतर फ़िलहाल तो दिखाई दे रहा है। अब काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं या फिर लोग हैं जो इन सभी पॉइंट्स को ना देखते हुए जो लॉस है उसी को देखते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि कंपनी रिकवरी कितने बेहतरीन तरीके से कर रही है। ये तो सभी को पता है, ये सभी को पता है कि इस कंपनी में फाइनेंशियल मैटर्स है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनी खुद की रिकवरी में ज़्यादा ध्यान दे रही है, सो ये भी आप सभी के लिए एक पॉजिटिव और बेहतर पॉइंट बनना इम्पॉर्टेंट है। 4G 5G सब्सक्राइबर्स बेस इंक्रीज 127.4 मिलियन वर्सेस 126.7 मिलियन इन क्वार्टर 1 FY25। 4G 5G सब्सक्राइबर्स के बेस में यहाँ पर आपको इंक्रीज़ बिल्कुल दिख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही हमारे लिए बनती है, जो कस्टमर्स है जिनसे पैसा आएगा, कंपनी चलेगी, प्रॉफिट बनेगा, वो अगर जाते हुए नहीं दिख रहे किसी और मतलब आप कह सकते हैं सर्वर के तरफ, और जिनकी ग्रोथ होती हुई दिख रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ़िलहाल तो इस कंपनी के लिए और आप सभी के लिए भी होना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप भी कंपनी के शेयर होल्डर है। 4G पॉपुलेशन कवरेज increased to 84% on population. 4G data capacity increased by 36% and 4G speed increased by 24% versus March 24। ओवरऑल चीज़ें आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रही है जो कि यही बता रही है कि स्टॉक में और कंपनी में आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन तरीके से फ्लो कैश का हो या फिर सब्सक्राइबर्स का हो या फिर कस्टमर्स का हो बनता हुआ दिखेगा। अल्दो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ AST स्पेस मोबाइल टू ब्रिंग डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
इन द रिमोट एरियाज़ वेयर देयर आर नो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, जहाँ पर नेटवर्क ही नहीं है वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया पहुँचने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल चीज़ें आप सभी को बता दूं कि कंपनी ने एक बेहतर प्रदर्शन इस क्वार्टर में किया है ऑन ईयर बेसिस, जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कंपनी की तरफ से क्या कहना है। कंपनी के CEO का बयान है, अक्षय मोंद्रा का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस हैज़ बीन अ डिसिसिव टर्नओवर क्वार्टर. The investments made over the past 3 quarters to expand our 4G coverage have started yielding results, as reflected in the 90% lower subscriber loss compared to Q2 and Q3 of last financial year. मैंने आपको पहले ही कहा है कि सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि 90% जो सब्सक्राइबर जा रहे थे, अल्दो उनमें जो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ वापस आती हुई दिख रही है, वो सबसे बड़ा पॉइंट होगा। बीइंग द लोवेस्ट सब्सक्राइबर डिक्लाइन सिंस मर्जर, मतलब मर्जर के बाद से जो लोवेस्ट सब्सक्राइबर डिक्लाइन है वो इस क्वार्टर में आपको कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है। अवर 5G सर्विसेज आर नाउ ऑपरेशनल इन 22 cities across 13 cities, and we are committed to systematically expanding our 5G footprint in the line with growing 5G handsets adopting. ओवरऑल इन सभी चीज़ों को देखते हुए मैं आपको यही बता दूं कि कहीं ना कहीं कंपनी में जो कुछ चीज़ें यहाँ पर फ़िलहाल दिखी है वो अच्छी है, और आप सभी को मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बताने के लिए बता रहा हूँ कि स्टॉक में जो पैनिक क्रिएट होता हुआ दिख रहा है उसका टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब ये बात जान लीजिए कि इस खबर के बाद, इन नतीजों के बाद काफ़ी लोग पैनिक क्रिएट करेंगे, काफ़ी लोग कुछ नेगेटिव न्यूज़ बनाएंगे, काफ़ी लोग नेगेटिव बातें बताएंगे, लेकिन आप सभी को इस बात को समझना है कि कंपनी खुद को रिकवर कर रही है। बिल्कुल अब आप वोडाफोन आइडिया में अगर बने रहते हैं तो बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करेंगे कि आज जो स्टॉक ने अपना 52 वीक्स लोअर लेवल तोड़ा है, तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने अपना 52 वीक्स लोअर लेवल कहीं ना कहीं 6.12 पे फिर से एक बार बना दिया निचला, और 6.17 के लेवल के साथ अपनी क्लोजिंग 2.92% के नेगेटिव मोमेंटम के साथ दी। अब ओवरऑल काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि सर क्या करें। कमेंट्स में काफ़ी लोगों ने पूछा कि अब क्या करना बेटर रहेगा, क्योंकि लॉस काफ़ी हो रहा है, और जो लॉस हो रहा है उसके रिकवरी के चांसेस है या नहीं, ये सभी चीज़ें हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिन लोगों ने स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है वो चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो फ़िलहाल का मोमेंटम यहाँ पर कंपनी की तरफ से मिला है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं उन सभी से यही बात सामने आती है कि आने वाले दिनों में जो लॉसेस है वो बिल्कुल कवर होते हुए दिखेंगे, और जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ते हुए दिखेंगे। ये छोटा पेनी स्टॉक आपको मल्टी बैग रिटर्न देगा, बस पेशेंस रखना पड़ेगा। देखिए, अगर डायरेक्टली देखा जाए तो स्टॉक में अब आने वाले सेशन में, कल तो छुट्टी होगी, डायरेक्टली अगर मंडे की बात करें तो स्टॉक में थोड़ा प्रेशर आता हुआ दिख सकता है, अपसाइड का भी डाउनसाइड का भी। मतलब स्टॉक में आप एक वोलाटाइल मोमेंटम रह सकता है, लेकिन ये वोलाटाइल मोमेंटम आप सभी के लिए भी नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपको ये बात पता होना इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस न्यूज़ को नेगेटिव लेंगे, काफ़ी लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हर किसी का माइंड सेट एक नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक में बने रहते हैं तो वोडाफोन आइडिया आप सभी को एक पॉजिटिव रिटर्न देगा। जैसे कि आपको रिजल्ट्स में बता चुका हूँ, निगेटिविटीज़ काफ़ी कम है, आपको चिंता करने वाली यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं है। अब बात आती है कि स्टॉक मंडे को कैसा मोमेंटम ऑलमोस्ट दिखा सकता है, तो चांसेस है कि स्टॉक में अपसाइड मोमेंटम आए, एक बेहतरीन लेवल बने। जिन लोगों को खरीदारी करनी है वो अपसाइड मोमेंटम देखने के बाद ऑलमोस्ट 10% तक बाइंग करके चल सकते हैं। जो लोग टेंशन में है कि अब स्टॉक नीचे कहाँ तक जाएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, ये स्टॉक की वैल्यू 4 रुपये भी अगर हो गई तो भी स्टॉक में नेगेटिव नहीं मानूंगा, क्योंकि तीसरा बड़ा ऑपरेटर है और सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कंपनी क्लोज़ हो, और कंपनी क्लोज़ नहीं होगी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतने सब सब्सक्राइबर्स के साथ कंपनी क्लोज़ होना असंभव है। बस कुछ फाइनेंशियल्स मैटर है जो कि आने वाले दिन में कवर होंगे। ऑल्दो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर हमारा ये बाइंग पॉइंट है, हमारा ये बाइंग लेवल है, यहाँ तक स्टॉक जाएगा या नहीं। बिल्कुल आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टॉक में चांसेस है कि मंडे को अपसाइड मोमेंटम बेहतर मिले, खरीदारी कर सकते हैं।
अगर अपसाइड मोमेंटम ना मिला तो आप खरीदारी मत करें जब तक अपसाइड मोमेंटम नहीं मिलता तब तक। लेकिन जो सेल आउट करने का डर है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहिए, चिंता की कोई बात नहीं। ये सब चीज़ें वोडाफोन आइडिया के बारे में। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर सकते हैं। अल्दो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ऑल्सो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें इनकरेज कीजिए। ओके, धन्यवाद।